ये लोग क्यों डरते हैं, इनके मुंह में क्यों दही जमा हुआ है, ये क्या ये भी फ्री इलाज से डरते हैं? आपके विधायक क्यों नहीं बोल पाते? नहीं, इससे डरते नहीं है हमारे। फिर बोलते क्यों नहीं है? कोचाधामन विधायक कहाँ छुपा हुआ है, बहादुरगंज विधायक कहाँ छुपा हुआ है, किशनगंज विधायक कहाँ छुपा हुआ है, ठाकुरगंज विधायक के मुंह में दही जमा हुआ है? लेकिन मेरा जो मानना है तो दिलीप जायसवाल को माफी मांगना चाहिए। अगर बातों से उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर यही बात जो माफी मांगना आपके कोचाधामन विधायक बोलेंगे तो उनकी बात सरकार तक जाएगी, लेकिन आपके विधायक नहीं बोलेंगे। हम विधायक, यहाँ की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहूंगा डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब से कि आप जितना जल्द हो सके विलंब ना करके यहाँ के लोगों से माफ़ी मांगे। हमारे जो प्रतिनिधि है मैं उनसे कहूँगा आपके द्वारा कि आप लोग डरते क्यों हैं उनसे। मान लीजिए एमजीएम में इलाज करने के लिए डरते हैं कि मेरे यहाँ का पेशेंट जाएगा तो इलाज नहीं करेगा, अगर हम उसके खिलाफ बोल देंगे तो भाई ये उसके बाप का बपूती नहीं है कि वो आपके यहाँ के लोगों का इलाज नहीं करेगा। वो आपके बनस्बत चल रहा है, आपके बदौलत चल रहा है उनका एमजीएम, वो खुद नहीं चला रहा है। कि हम सबों की वजह से उनका हॉस्पिटल चलता है, उनका क्लिनिक चलता है, उनका कॉलेज चलता है। हम लोग उससे डरने की क्या ज़रूरत है? वो अगर हमारे साथ गलत करता है भाई, हम उसके घर के लोग हैं और हमको ही गाली देके चले जाए उनके सामने में, उनके बुलाए हुए मेहमान। भारतीय जनता पार्टी मोदी को गाली दिया है, भड़ास निकाला है, लेकिन जो हमारे घर के मोदी है उस पर कुछ नहीं बोले। ये डर महागठबंधन के नेताओं को क्यों? क्या ये वही लालू प्रसाद के लोग हैं जो अपनी निडरता के लिए जाना जाता था, कभी आडवाणी के रथ को रोकने का काम किया था? मुझे तो नहीं लगता है कि ये जो आपके विधायक जो दिख रहे हैं ये लोग लालू के नाम पर, लालू प्रसाद की पार्टी है। अगर उनकी पार्टी के लोग होते तो उनका नाम लेना नहीं चाहते। भाई आप देखिए फेसबुक में अपने विधायकों के पोस्ट को देखिए, घर के मोदी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो मैं चाहूँगा कि दिलीप जायसवाल साहब आप यहाँ की जनता से, यहाँ की आवाम से, किसान की आवाम से और सीमांचल की आवाम से माफ़ी मांगे। मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहूँगा कि जिस तरह से यहाँ के प्रतिनिधियों को बदनाम किया गया, अरे उन्हीं प्रतिनिधियों के बनिस्बत वो एक एमएलसी बना। अब बताइए कि हम लोग के अंदर अगर भेदभाव होता, हमारे यहाँ की जनता के अंदर भेदभाव होता, या हमारे यहाँ के प्रतिनिधियों के अंदर भेदभाव होता, या लोगों को यहाँ शरण देता, बांग्लादेशियों को शरण देता, तो क्या एमएलसी के लिए उसको चुनता? प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे या जो कर रहे हैं उनकी कमियां हैं, उनकी कमी है, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ बड़े हॉस्पिटल नहीं है। क्यों नहीं हो पाया भाई? क्यों नहीं हो पाया आपसे सांसद जी? क्यों नहीं हो पाया आपसे एमएलए साहब? क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? चार विधायक हैं, हमारे एमपी हैं, सब महागठबंधन के रहे हैं, हमेशा से सरकार में कोई ना कोई रहते हैं, लेकिन कभी एक हॉस्पिटल लेके नहीं आ पाते हैं। बड़े हॉस्पिटल का ज़रूरत है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव और हमारे साथ भी है रमीज़ रेज़ा, वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। हम चाहेंगे उनको लेकर बात करें, लेकिन इससे पहले हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। हम किशनगंज के कोचाधामन पर विधानसभा के भड़िया डेरामारी पंचायत में हम रुके हुए हैं, जहाँ पर सबसे पहले हम चाहेंगे इस नज़ारे को आप देखिए। एक बेहतरीन चीज़ पर्यटन स्थल में इस चीज़ को विकसित किया गया है और सारी चीज़ों को हम विधिवत तरीके से आपको दिखाने का काम करेंगे। पंचायत सरकार भवन भी है और कुछ लोग भी हैं जिसे लोग शाम के टाइम में यहाँ टहलने आते हैं, और ये वही हंस है जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से इसे पे छोड़ा था और अभी तक ये है। मैं समझता हूँ इसे अगर और तरीके से डेवलप किया जाए, अगर फव्वारा ववारा कुछ और बनाया जाए तो एक बेहतरीन चीज़ हो सकता है। सबसे पहले इसी को लेकर बात करें, चूँकि आप लोग की सरकार है, अगर इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से किया जाए, चूँकि आपके विधायक भी अभी बिल्कुल इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा और काम किया अगर जाए तो ये बहुत अच्छा हम लोग के लिए खूबसूरत जगह बन जाएगा, प्लेस बन जाएगा, जहाँ पे लोग आएंगे शाम में। जिस तरह से भी लोग आते हैं तो कुछ और भी लोग आएंगे और अच्छा लगेगा यहाँ, मतलब ये घूमने का जगह बन जाएगा, पर्यटन का जगह बन जाएगा लोगों के लिए। ये हम लोग इस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। कैसा लग रहा है यहाँ जो जगह है, सारी चीज़ें यहाँ आने के बाद? ये मौसम भी काफ़ी सुहाना है, ऊपर से आप भी कुंवारे हैं, क्या फीलिंग हो रहा है यहाँ आने के बाद? यहाँ तो बहुत कुछ फीलिंग हो रहा है। यहाँ आने के बाद इतना अच्छा फीलिंग हो रहा है कि मन की शांति के लिए यहाँ आ सकते हैं। कोई भी आदमी यहाँ मतलब चाहता है कि बहुत उलझे हुए हैं तो यहाँ आकर के शांति पा सकता है, बैठ सकता है, सुकून मिलता है। दिमागी रूप से शांत होना भी जरूरी है, क्योंकि इंसान हमेशा एक उलझन में रहता है, तो इस तरह की जगह चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सौंदर्यकरण जो है और सारी चीज़ें तो उस पर बात हो ही रही है, क्योंकि सीमांचल की राजनीति में अभी भूचाल आया हुआ है और उसी को लेकर हमने एक मुहिम छेड़ रखा है तमाम तर लोगों से जो राजनीतिक चीज़ों पर, गतिविधियों पर नज़र रखते हैं या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या पंचायत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई भी नेता आता है भारतीय जनता पार्टी का और वो इस पर बात करके चला जाता है कि हम लोग बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से लोगों को यहाँ लाया जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो मुसलमानों के खिलाफ ही है। मैं तो कहूँगा कि मुसलमानों के खिलाफ बोलकर ही वो सियासत की कुर्सी में टिके हुए हैं। इस पर सभी ने बात किया, बहुत सारे लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी पर भड़ास निकाला, लेकिन मेरा सवाल अब भी कायम है कि जिनके बगल में बैठकर बोला गया, जिनकी दावत पर लोग आते हैं, जो हमारे प्रतिनिधियों के वोट से
विधान पार्षद बनते हैं, जो हमारे लोगों एमसीएम जो चलाया जाता है वो हमारे लोगों के ही बदौलत चलता है, उनके बारे में कोई बोलना नहीं चाह रहे। हम चाहेंगे कि आप डायरेक्टली उन्हीं के बारे में बोले। क्या उन्हीं के न्योता पर आने वाले अधिकतर लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं? देखिए रमेश साहब, मामला ये नहीं उसके बारे क्यों नहीं बोलना चाहते हैं या क्यों नहीं बोलते हैं उस पर हमको नहीं जाना है, लेकिन मैं तो उन्हीं के बारे में बोलूँगा। क्योंकि भाई अगर आपको हम दावत किए और आप मेरे दावत में आकर के मेरे घर वालों को अगर उल्टा पुल्टा सुनाएंगे तो लाजिमी की गलती हमारी है। हमने गलत आदमी को दावत किया, हमारे घर वालों को, क्योंकि ये सीमांचल है और ये किशनगंज है तो ये उनका घर है, दिलीप जायसवाल साहब का घर है। ये उनके घर वालों को बदनाम किया गया है, उनके लोगों को बदनाम किया गया है, उनके सामने किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि दिलीप जायसवाल साहब आप यहाँ की जनता से, यहाँ की आवाम से, किशनगंज की आवाम से और सीमांचल की आवाम से माफ़ी मांगे। मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहूँगा। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करना चाहें तो इस बात को इस तरह से मिसाल दे सकते हैं कि आपको हमने बुलाया और आपको बुला करके आपके महियालपुर के लोगों का हम आप शुरू कर देते हैं उल्टा पुल्टा बोलना कि वो बांग्लादेशी है, वो लोग नेपाल से है, दिस दैट, जो भी एक मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चूँकि आप उस मिट्टी से पले हैं, उस मिट्टी से बड़े हैं, उस मिट्टी ने आपको पहचान दिया है और आप मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। ठीक उसी तरह की चीज़ दिलीप जायसवाल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त करने की जो हदें है वो पार हो रही है। नहीं, उनको चाहिए था, उनके सामने बैठ करके बोला जा रहा था। पूरा इंटरव्यू को हमने देखा है कि जिस तरह से यहाँ के प्रतिनिधियों को बदनाम किया गया, अरे उन्हीं प्रतिनिधियों के बनिस्बत वो एक एमएलसी बना। अब बताइए कि हम लोग के अंदर अगर भेदभाव होता, हमारे यहाँ के जनता के अंदर भेदभाव होता, या हमारे यहाँ के प्रतिनिधियों के अंदर भेदभाव होता, या लोगों को यहाँ शरण देता, बांग्लादेशियों को शरण देता, तो क्या एमएलसी के लिए उसको चुनता? एक सवाल है। चुनता? कभी नहीं चुनता। जब इन लोगों ने आपको चुना, क्यों चुना? क्योंकि आपके ऊपर भरोसा किया और आज आप उस भरोसे को तोड़ने का काम किए। मैं यहाँ की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहूँगा डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब से कि आप जितना जल्द हो सके विलम्ब ना करके यहाँ के लोगों से माफ़ी मांगें, और जो इस बयान को दिया है कि यहाँ घुसपैठिया रहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं, मैं आपके द्वारा चाहूँगा कि वो भी यहाँ की जनता से माफ़ी मांगे। नहीं तो आने वाले रमेश सर एक बात ये कहना चाहेंगे कि आप लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, हालांकि राजद और जदयू को भी छोड़ा नहीं गया है, कांग्रेस को भी छोड़ा नहीं गया है। कहा है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा संरक्षण दिया जाता है बांग्लादेशियों को। हमारे जो प्रतिनिधि है, मैं उनसे कहूँगा आपके द्वारा कि आप लोग डरते क्यों हैं उनसे? मान लीजिए एमजीएम में इलाज करने के लिए डरते हैं कि मेरे यहाँ का पेशेंट जाएगा तो इलाज नहीं करेगा, अगर हम उसके खिलाफ बोल देंगे तो भाई ये उसके बाप का बपूती नहीं है कि वो आपके यहाँ के लोगों का इलाज नहीं करेगा। वो आपके बनस्बत चल रहा है, आपके बदौलत चल रहा है उनका एमजीएम। वो खुद नहीं चला रहा है, उसका जो भी फंड आ रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, हम सबों की वजह से हो रहा है। वो हम सबों की वजह से हो रहा है, ना कि उनके वजह से हो रहा है। ठीक है, जब तक हम लोग वहाँ इलाज के लिए नहीं जाएंगे, जब हमारे लोग इलाज के लिए नहीं जाएंगे, तब तक उनके पास फंड नहीं आएगा, तब तक उसका हॉस्पिटल चलेगा नहीं। तो हमारे वजह से चलता है उनका हॉस्पिटल, उनकी वजह से यहाँ की जनता नहीं चलती है। इसलिए उनसे आप लोग मत डरे, उनके खिलाफ बोले, जो गलत है गलत के खिलाफ बोले, गलत के खिलाफ खड़े हो जाएं, तभी जाकर के ये लोकतंत्र में आप आज़ाद हैं। नहीं तो फिर आप बंधे हुए हैं, आप बंधुआ मजदूर हैं। इसका तो यही मिसाल दिया जाएगा है, क्योंकि फ्री इलाज का मामला जो है, नहीं, फ्री इलाज का मामला उसका नहीं भाई। एमजीएम किसी का बाप का नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं। वो एमजीएम हम लोगों की वजह से चल रहा है, यहाँ की पब्लिक की वजह से चल रहा है। वो इलाज करने के लिए बनाया गया, हॉस्पिटल किसी का नहीं होता है। ठीक है ना? यहाँ के जो प्रतिनिधि जो करते हैं, जो प्रतिनिधि है, उनको समझना चाहिए कि हम सबों की वजह से उनका हॉस्पिटल चलता है, उनका क्लिनिक चलता है, उनका कॉलेज चलता है। हम लोग उससे डरने की क्या ज़रूरत है? वो अगर हमारे साथ गलत करता है भाई, हम उसके घर के लोग हैं और हमको ही गाली दे के चले जाए उनके सामने में, उनके बुलाए हुए मेहमान, तो क्या हम लोग उसको बख्श देंगे? महागठबंधन को भी टारगेट किया गया है और किशन महागठबंधन को भी टारगेट किया गया है। महागठबंधन को टारगेट किया गया है तो वो महागठबंधन की बात अलग है, वो पार्टी विशेष पे बात अलग है। लेकिन जब हमारी बात आएगी, हम यहाँ ये कह रहे थे, जब हमारी बात आएगी, जब हमारे प्रतिनिधित्व की बात आएगी, जब हमारे समाज की बात आएगी, तो हम वहाँ चुप नहीं बैठेंगे। हम दरअसल ये कह रहे थे कि यहाँ के लोगों को बांग्लादेशी तो बोला गया ही है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों की सरकार है उनके संरक्षण से कुछ हो रहा। लेकिन जिले में किशनगंज, बहादुरगंज, कोचा धामन, ठाकुरगंज, सब जगह में या तो राजद या तो कांग्रेस की सरकार है। लेकिन आपके किसी भी विधायक ने अभी, हालांकि एक पूर्व विधायक ने इकलौता उन्होंने हिम्मत किया है, मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ, मास्टर मुजाहिद आलम साहब। बाकी ये जो आपके विधायक हैं, ये लोग क्या डरते हैं? अरे वो एक मामूली साहब फेसबुक पोस्ट करते हैं, रमेश रजा भी पोस्ट कर सकता है, ये लोग क्यों डरते हैं? इनके मुंह में क्यों दही जमा हुआ है? ये क्या ये भी फ्री इलाज से डरते हैं? आपके विधायक क्यों नहीं बोल पाते? नहीं, इससे डरते नहीं है हमारे। फिर बोलते क्यों नहीं है? कोचा धामन विधायक कहाँ छुपा हुआ है? बहादुरगंज विधायक कहाँ छुपा हुआ है? किशनगंज विधायक कहाँ छुपा हुआ है? ठाकुरगंज विधायक के मुंह में दही जमा हुआ है। तो नहीं, पहले वो जो बोले ना कि घुसपैठिया मतलब जो सरकार है उसके शरण पे, इससे पहले किनकी सरकार थी?
इससे पहले तो राजद की सरकार नहीं थी ना, जदयू के साथ तो वही लोग थे। वो तो हम नहीं बोले, नहीं, वो- फिर देखो वो जो बोला हम उसका जवाब दे रहे हैं। तो जब उनका ही सरकार था तो मतलब है कि उनका भी कहीं ना कहीं रोल रहा होगा घुसपैठिया घुसाने में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उनका सवाल का हम जवाब दिए, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ आप पे। अपने सांसद और चारों विधायकों से क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें बयान नहीं देना चाहिए, इस बारे में जवाब नहीं देना चाहिए? बिल्कुल 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 बयान देना चाहिए सब किसी को, और बयान दे रहे हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहे हैं, सब किसी का बयान आएगा, सब कोई अपने स्तर से बयान देंगे। क्योंकि हमारे जो भादोनी विधायक है वो शायद पटना में है, और कोचाधाम विधायक से एक शायद वो दे देंगे, अपना बयान देने वाले होंगे, या नहीं दिए होंगे तो फिर उसकी मर्जी है। आपको क्या लगता है, चूंकि सीमांचल की ही किशनगंज ही वो धरती है जहाँ से हमारी पहचान है, और हमने कभी भी इस तरह की चीज़ों को महत्व नहीं दिया। हमने हमेशा गंगा जमुनी तहजीब को एक मिसाल बनाया। किशनगंज को अगर कोई बदनाम करने के लिए चाहेगा तो किशनगंज को बदनाम करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ये भी है जिस पे बहुत गौर किया कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि कोई आया और वो बोलकर चले गए। सम्राट चौधरी भी इस पर बात रखे हैं। आपके वो जो कोई गिरिराज सिंह है वो लगातार कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि कोचाधामन के किसी गांव में जाकर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं। इस तरह का जो मैसेज दिया जाता है, और ये मैसेज बार बार दिलीप जायसवाल के पास जो लोग आते हैं वही कर रहे हैं, तो आखिर हमारे यहाँ के नेताओं को साहब क्यों सूंघ जाता है? हमारे जनप्रतिनिधि उन्हें अपने सर आँखों पर क्यों बैठा कर रखे हैं? क्यों बिठा कर रखा? अगर मुसलमानों को, किशनगंज के मुसलमानों को डायरेक्टली कोई बदनाम कर रहा है, उनका कोई खुला रूप में उनसे कोई एक तरह से उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो दिलीप जायसवाल ही है। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मेरा सवाल उन्हीं से है, क्योंकि उन लोगों को समझ नहीं आता है। जब चुनाव आता है तो एक कंबल देता है या कुछ पैसे देते हैं तो वोट देने के लिए उसके तरफ मुड़ जाते हैं, और उनका जो मजबूरी रहता है, हम समझ रहे हैं कि हॉस्पिटल को लेकर के, इलाज को लेकर के। भाई ये हॉस्पिटल उनका नहीं है, ये लोग इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये हॉस्पिटल उनका किसी का बपोती नहीं है कि वो उन्हीं के हिसाब से चलेगा या वही इलाज करेंगे तब होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो हॉस्पिटल यहाँ के लोगों के, अवाम के लिए ही खोला गया है। यहाँ के अवाम जब तक वहाँ पर इलाज नहीं करेंगे तब तक उनको फंड नहीं आएगा, और जब तक वहाँ पे पेशेंट नहीं जाएंगे तब तक उनको फंड नहीं आएगा। तो पेशेंट कहाँ से जाएंगे? किसान से ही जाएंगे ना, सीमांचल से जाएंगे ना, यहीं के लोग इलाज करने के लिए जाएंगे ना, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस डर का क्या इलाज है? इस डर का कोई इलाज नहीं है। इस डर का इलाज एक ही है कि सब किसी को अपने अंदर निडरता पैदा करना पड़ेगा। आप तो एक प्रतिनिधि बन जाते हैं, हम कुछ प्रतिनिधियों से बात किए, उन्होंने अपनी मजबूरी बताया। उन्होंने कहा, मैं नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, कि हमारा मामला ये है रमीश साहब कि हम तो आज उनके खिलाफ बयान दे दें, लेकिन कल हमारी जनता, चूँकि यहाँ पर दूसरा कोई अस्पताल है नहीं, हमारी जनता MGM रेफ़र किया जाएगा, जब फिर हम बात करेंगे तो हमारी सुनी नहीं जाएगी, तो इसलिए उनके खिलाफ बोलना थोड़ा हमारे लिए टफ हो रहा है। तो ऐसा गलत सोच रहे हैं, वो ऐसा गलत सोच रहे हैं। क्यों नहीं सुनी जाएगी? क्यों नहीं सुनी जाएगी? वो हॉस्पिटल है किसके लिए आखिर? फिर हम लोग जाना बंद कर देंगे सब कोई, पूरा किसान अगर एक बार बंद कर दे, 10 दिन के लिए नहीं जाए वो हॉस्पिटल, क्यों इलाज नहीं होगा क्या? और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, इलाज हो जाएगा। 10 दिन सिर्फ छोड़ दे तो उनको एहसास हो जाएगा कि मेरा हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। ऑप्शन भी नहीं है ना कि वहाँ नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाने वाले हैं? देखिए वहाँ नहीं जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे। पूर्णिया में हॉस्पिटल है, एक से एक हॉस्पिटल है, इलाज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि कहीं जाएं। MGM में इलाज होता है, अच्छी बात है। हम ये नहीं बोल रहे कि इलाज करने के लिए वहाँ मत जाए, लेकिन वो ये डर जो है अपने अंदर, हम लोगों के अंदर, कि वहीं जाएंगे तो मतलब हम लोग उसको अगर वोट नहीं देंगे, उसको MLC नहीं बनाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों का इलाज नहीं होगा, तो ऐसा गलत सोच है। वो तो MP में भी आते हैं, सांसद में भी चुनाव लड़ते हैं, तो क्यों अगर हार जाते हैं तो यहाँ के लोगों का इलाज नहीं करते हैं क्या? ऐसा आगे तक नहीं जाना चाहेंगे। काश 15 साल जो लालू प्रसाद यादव ने राज किया, 15 साल जो नीतीश कुमार ने राज किया, 30 साल में अगर इन लोगों ने किशनगंज के लिए कुछ सोचा होता, और अगर MGM के मुकाबले एक अस्पताल हमें दिया होता, तो आज हमारे लोग इस तरह से जलील होकर नहीं होते, ना उसकी हिम्मत हो पाती। ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की देन है कि जो आज इस तरह से वो कर। इसमें हमारी कमियां हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूं। इसमें हमारी प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे या जो कर रहे हैं, उनकी कमियां हैं, उनकी कमी है, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ बड़े हॉस्पिटल नहीं है। क्यों नहीं हो पाया भाई? क्यों नहीं हो पाया आपसे सांसद जी? क्यों नहीं हो पाया आपसे MLA साहब? क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? 4 विधायक हैं, हमारे MP हैं, सब महागठबंधन के रहे हैं, हमेशा से सरकार में कोई ना कोई रहते हैं, लेकिन कभी एक हॉस्पिटल लेके नहीं आ पाते हैं। बड़े हॉस्पिटल का ज़रूरत है, बड़े लेवल के हॉस्पिटल का ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ के लोग बीमार हैं, हमारे यहाँ के लोग बीमार रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं। यहाँ के पानी में आयरन है, हर तरह की बीमारियाँ हैं, लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं। ये सब चीज़ों पे हम लोगों के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो MLA हैं, जो MP हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। या उनकी कमियां हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूं। उन लोगों की वजह से यहाँ पे आज तक एक हॉस्पिटल नहीं बन पाया, क्योंकि वो सरकार से मांग करेंगे, बार बार मांग करेंगे, तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्यों नहीं सुनेगा भाई? सरकार दिया ना, बड़े बड़े कृषि कॉलेज दिए, आपका जाकर के BTech कॉलेज दिए, यहाँ पे आवासीय विद्यालय दिया अल्पसंख्यक वाला, तो वो क्यों नहीं देंगे? उनके पास जाना पड़ेगा, बार बार मांगना पड़ेगा।
जनता की जो आवाज़ है वो आपको क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ के लोग डायरेक्ट तो सरकार से बात नहीं कर सकते ना, एक प्रतिनिधित्व चुनते हैं कि ताकि हम लोगों का प्रतिनिधित्व वो करे, सरकार तक हमारी बातों को रखे। तो यहाँ के लोगों का मांग क्या है भाई? यहाँ के लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? एक चीज़ है यहाँ पर आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे विधायक लोग हैं आपके पार्टी के, बहुत सारे जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, सबने इस मामले को लेकर फेसबुक और सोशल मीडिया जो ट्विटर है उसमें पोस्ट किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी को गाली दिया है, भड़ास निकाला है, लेकिन जो हमारे घर के मोदी है उस पर कुछ नहीं बोले। ये डर महागठबंधन के नेताओं को क्यों? क्या ये वही लालू प्रसाद के लोग हैं जो अपनी निडरता के लिए जाना जाता था, कभी आडवाणी के रथ को रोकने का काम किया था? मुझे तो नहीं लगता है कि ये जो आपके विधायक जो दिख रहे हैं ये लोग लालू के नाम पर, लालू प्रसाद की पार्टी है। अगर उनकी पार्टी के लोग होते तो उनका नाम लेना नहीं चाहते। भाई आप देखिए फेसबुक में अपने विधायकों के पोस्ट को देखिए, घर के मोदी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोलेंगे, कहे नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बयान नहीं दिए, वो सुन रहे थे। लेकिन मेरा जो मानना है तो दिलीप जायसवाल को माफ़ी मांगना चाहिए। अगर बातों से उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर यही बात जो माफ़ी मांगना आपके कुछ हमारे विधायक बोलेंगे तो उनकी बात सरकार तक जाएगी, लेकिन आपके विधायक नहीं बोलेंगे। हम विधायक से मतलब नहीं है, विधायक बोले, MP बोले, उससे मतलब नहीं है। जब आम आवाम बोलने लगेगा ना तो उसको माफ़ी मांगना पड़ेगा। आम आवाम से बढ़कर, जनता से बढ़कर कोई नहीं होता है साहब। जनता ही सब कुछ है, जनता ही चुन करके MLA बनाते हैं, जनता ही चुन के मुखिया बनाते हैं, जनता ही चुन के सांसद बनाते हैं, ठीक है। जब तक जनता बोलने लगेगा ना तो सबको चुप रहना पड़ेगा, सबको माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो ये जो आवाज़ जो है ना जनता तक पहुंच चुकी है, ठीक है ना। अब जनता इस पर बोलने लगे हैं। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से? क्या कहना? बस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है, लेकिन हमारे यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको ख़राब करने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप लोग कहीं नहीं बख्शे जाएंगे। आप लोगों के लिए ये बहुत ख़राबी होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ख़राबी होगी। जिसके लिए आप लोग बदनाम है उसके लिए हम लोगों को बदनाम ना करें, उसके लिए किसान को बदनाम करने की कोशिश ना करें। और मैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल से कहूँगा कि आप जिसको बुलाते हैं बहुत अच्छी बात है, बुलाइए, बड़े बड़े मंत्री को बुलाइए, गृह मंत्री को बुला लीजिए, आप प्राइम मिनिस्टर को बुला लीजिए, हम लोग भी स्वागत करेंगे उनका। लेकिन जब आपके सीमांचल के बारे में, जब आपके किसान के बारे में गलत बयान दिया जाता है, जब आप वहाँ बैठे रहते हैं और बिल्कुल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, तो क्यों जनता आपको क्यों चुनती है? आपको यहाँ पे क्यों रखा गया है? यहाँ आप क्यों है? यहाँ के लोगों का हमदर्द क्यों है? इस बात का आपसे मेरा सवाल है दिलीप जायसवाल साहब, आप इसका जवाब दें हमें तो अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ की जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि यहाँ की जनता का बेइज्जती हुआ है, यहाँ के आवाम का बेइज्जती हुआ है, यहाँ के लोगों का बेइज्जती हुआ है, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। शायद माफ़ी मांगने से लोगों के दिल में एक रहम आएगा कि नहीं, कुछ कम से कम बयान दिया तो गलत दिया, जिसकी वजह से माफ़ी मांगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रमीज़ रेज़ा साहब, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के एक कद्दावर नेता के रूप में सीमांचल में इनकी गिनती होती है। हम बात कर रहे थे जो मौजूदा चीज़ें चल रहा है राजनीति सीमांचल बांग्लादेशी घुसपैठ की भारतीय जनता पार्टी के बयान को लेकर। हम फिर बताना चाहेंगे कि हम किशनगंज जिले के जिस जगह में मौजूद है, ये कोचाधामन विधानसभा के डेरामारी पंचायत के पंचायत सरकार भवन के निकट जो ये तालाब बनवाए गए हैं मनरेगा के तहत, ये सारी चीज़ें सौंदर्यकरण है, दृश्य को हम दिखा रहे थे। इस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और जो यहाँ का जो आबो हवा जो हम सुंदरता दिखाए इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मर्यादित भाषा में रहकर के विदा लेना चाहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाते हुए खबरों को शेयर करना आप कदापि ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।